जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। ये खबरें लगातार वायरल हो रही हैं क्यूआर कोड के बारे में। जब से एसटीईटी सर्टिफिकेट अर्थात रिजल्ट कार्ड का वितरण हुआ है तब से ये खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्यूआर कोड के बारे में, कहीं आप सेटिंग से मेरिट में नहीं ना, क्या क्यूआर कोड सच्चाई उगल रहा है। ये खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। गलत तरीके से मेरिट में आने वाले का पैसा डूबेगा क्या, तो इसके बारे में भी अपडेट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 12 मार्च को जो 12 विषयों का रिजल्ट आया था, क्या उतने ही क्वालिफाइड अभी भी हैं, अर्थात 21 जून को भी उतने ही क्वालिफाइड थे। इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। जो नोट इन मेरिट लिस्ट है, क्या केवल दिखावा है, इसके बारे में भी अपडेट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्यूआर कोड के बारे में। तो क्यूआर कोड के बारे में आप लोग जो देख रहे होंगे तो ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। अनुमानांतर के अनुसार टेक्निकल गड़बड़ी ही होगा। और इसके अलावा बात करें तो चाहे आप केवल एक ही पेपर दिए हों, अर्थात पेपर 1 या फिर पेपर 2 में से केवल एक ही पेपर में शामिल हुए हों या फिर दोनों पेपर में शामिल हुए हों, क्यूआर कोड में यदि टेक्निकल गड़बड़ी जो है तो वो सभी में देखने को मिलेंगी। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग जो देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे में जो केवल एक ही पेपर में शामिल हुए हैं उसमें भी क्यूआर कोड डिटेल समस्या, तो ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये सभी बात करें तो बीएसईबी का काम था, जो ये जो समस्या है इसके बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जो वायरल हो रही हैं खबरें के अनुसार। बात करें तो बड़े स्तर पर सेटिंग की बातें की जा रही हैं। तो इस अनुसार से बात करें तो बड़े स्तर पर सेटिंग जैसे काम को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट तक भी शामिल रहते हैं। वैसे भी बात करें तो सामान्य जानकारी अर्थात सामान्य कंप्यूटर जानकार भी क्यूआर कोड जनरेट जैसे काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सभी टेक्निकल गड़बड़ी, तो ये बहुत बड़ी बात तो ऐसे में नहीं बनती है। अब आगे बात कर लेते हैं। और वायरल वीडियो में ये भी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि अगर दोनों पेपर देने वाले में भी बातें की गई है कि ऐसा समस्या की बातें, और ये भी अपडेट है कि पेपर 1 में काफ़ी कम अंक जबकि पेपर 2 में काफ़ी अंक, और कोई भी पेपर 2 ही पसंद करेंगे। तो ये सभी बातें हैं। तो ये सभी जानकारी आप लोग समझ सकते हैं। आशंका जाहिर की जा रही है, तो आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। अगर टेक्निकल गड़बड़ी हो तो पेपर 1 अर्थात एक भी पेपर 2 या फिर दोनों 2, तो उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। अब आगे देख लेते हैं। ये सभी जानकारी देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी क्यूआर कोड स्कैन भी नहीं करते हैं, तो ये सभी काम बीएसईबी बोर्ड का ही था सही देना। तो अब आगे बात कर लेते हैं। तर्क के अनुसार यदि बात करें तो यहाँ पर एक अहम खबर है, आप लोग जो देख रहे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं, संदेह हैं। तो संदेह का कारण पर भी बातें करने वाले हैं। जो रिजल्ट को लेकर 12 मार्च रिजल्ट जिसमें नौकरी पक्की कर दी गई थी सभी विषयों में, अर्थात 12 विषयों में नौकरी पक्की कर दी गई थी, और इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तर्क आप लोग देख सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि देख सकते हैं 12 मार्च रिजल्ट के अनुसार 12 विषय के जो 24,500 के करीब जो अभ्यर्थी थे को सभी विषय के अनुसार 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। अर्थात जितने भी क्वालिफाइड हुए थे 12 विषयों में उसको 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। ये भी कुछ अभ्यर्थी का मानना है। सरकार, शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी, या फिर बात करें तो इसमें से कोई भी बीएसईबी अध्यक्ष द्वारा जिसे बहाली अटकी रहे, तो ये भी बातें हैं कि बहाली अटकी रहे इसके लिए बांट दिया गया है, अभ्यर्थियों का मानना है। कई सालों तक, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे कि छठा चरण कई साल अर्थात 3 साल से लगातार चल रही है। बीएसएससी भी बात करें तो 7 साल 8 साल से चल रही है। तो इस टाइप की जो बातें हैं तो ये आशंका जाहिर की जा रही है अभ्यर्थियों द्वारा कि बांट दिया गया है। मतलब जितने रिजल्ट हैं 24,500 के आसपास जो रिजल्ट हैं इसी को बांट दिया गया है 2 भागों में विषय के अनुसार, सभी विषय में। और इसको आप लोग ये कारण भी देख सकते हैं कि जो लिस्ट है जिस पर पहले भी बातें किए थे कि उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में जो लिस्ट की बातें की गई है
जो विज्ञापन है उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्थात जो भी क्वालिफाइड हुए हैं तो उसका जो लिस्ट है ये बातें की गई है, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जारी किया गया। और आप लोग देखे होंगे कि जो 12 मार्च आगे भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। 12 मार्च को भी न ही कुछ जिक्र किया गया था, न ही कट ऑफ, न ही कुछ ऐसा, सभी बातें अपडेट करने वाले हैं और आगे देख सकते हैं। और कारण ये भी है कि जो कट ऑफ है तो कट ऑफ जो बाद में दिखाया जा रहा है तो ये कट ऑफ तो कोई भी अनुमान से लगाया जा सकता है, कोई भी लगा सकता है अनुमान कट ऑफ के बारे में। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि कट ऑफ अनुमान करके एक्टिव अभ्यर्थी का 12 मार्च, तो ये भी बातें हैं कि जो भी एक्टिव अभ्यर्थी थे उसने हो सकता है कि अपना जो रिजल्ट है, जो स्कोर है, जितना अंक आया है ये अधिकतर जगह ऑनलाइन शेयर किए हों, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है। और हो सकता है इसके लिए कोई बात करें तो वहाँ पर जो बोर्ड है उसमें कोई हो और इस अनुसार से बांट दिया हो, तो ये भी हो सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकता है कि शेयर किए हों अपना इतना अंक आया, इतना अंक आया है STT में, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस अनुसार से बांट दिया हो। तो आगे देख सकते हैं आप लोग कट ऑफ और वैकेंसी डिटेल्स के बारे में तो इस चैनल पर पहले ही बता दिया गया था, जो 12 मार्च के रिजल्ट के बाद ही, तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताते हुए कि इतना अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में है या फिर इतना नहीं है, तो ये सभी आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर कितने क्वालिफाइड की संख्या है वो भी लोग अनुमान लगा कर बता सकते हैं। एक औसत लेते हुए कि 60% जो पेपर 2 में पास हो रहे हैं तो 60% का औसत, उससे थोड़ा बहुत कम करके तो औसत भी लिया जा सकता है। तो ये सभी अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएँ हैं, संदेह हैं। कारण ये है कि जो लिस्ट की बातें करें ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी विषय का विषय के अनुसार सभी विषय का देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चूक यदि होती है 12 मार्च को कुछ और उसके बाद रिजल्ट शीट में बहुत बड़ा बदलाव, तो ऐसे में देना काम बनता है, देना चाहिए। जो BSEB अध्यक्ष है उनको सोचना चाहिए और सभी जानकारी स्पष्ट करनी चाहिए थी BSEB अध्यक्ष को। और यहाँ पर BSEB अध्यक्ष ही सभी बात करें तो BSEB अध्यक्ष को ही कहा जा सकता है, रिजल्ट देना उन्हीं का, बात करें तो बोर्ड का ही काम है। तो ये सभी जानकारी हैं, तो ये सभी जानकारी बिल्कुल देना चाहिए था BSEB अध्यक्ष को, ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं जो हो रही है वो तो बनी रहेगी ही। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, एक तर्क के अनुसार भी देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं कि जो शेयर कर दिए हों, हो सकता है रिजल्ट स्कोर जो भी है अंक है अधिकतर अभ्यर्थी अपना शेयर कर दिए हों, एक्टिव जितने भी अभ्यर्थी हों ऑनलाइन तरीके से। अब आगे बात कर लेते हैं, इतना इतना अंक आया, ये सभी जानकारी। अब आगे देख लेते हैं UR। तो हो सकता है कि बीच में आप लोग देख सकते हैं कि खाली छोड़ दिया हो कुछ रैंक को, और कहीं कहीं पर अपडेट कर दिया हो कि इतना रैंक आ गया, इतना रैंक आ गया, इस टाइप की बातें हैं। जब लिस्ट ही नहीं दिया गया है, जो इस टाइप की जो बड़ी चूक होती है, तो वहाँ पर लिस्ट देना चाहिए था। जो लिस्ट उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में सभी जानकारी अपडेट करना चाहिए था, जिससे अभ्यर्थियों को विश्वास हो सके। और ये भी बातें हैं कि जो भी जानकारी है 21 जून को नहीं दिया गया, आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद दिया गया था, जून के लास्ट में दिया गया था, तो ये भी जानकारी है। इसीलिए अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं, संदेह हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, ये सभी जानकारी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ सकते हैं, इसके कारण से अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी आशंकाएं हैं, संदेह हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो कहीं भी गड़बड़ी होती है तो अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं व्याप्त हो जाती हैं, तो यही कारण है। आप लोग देख रहे होंगे, सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, जिस पर पहले भी इस पर बातें कर चुके हैं, तो नहीं अब बातें करेंगे इस पर, तो देख सकते हैं आप लोग सभी जानकारी। और बात करें अभी भी जो डेटा दिया गया है, इतने क्वालिफाइड की संख्या जो है, फिर भी बात करें तो सभी विषय में तो नौकरी पक्की ही है। 2 विषयों को छोड़कर, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय को छोड़कर नौकरी पक्की ही हो चुकी है। अभी भी बात करें तो पूरी तरह से नौकरी पक्की हो चुकी है सभी विषयों में, 2 विषयों को छोड़कर, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस विषय। अब आगे देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में, इससे पहले आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस विषय के बारे में। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 11,000 पद करीब स्वीकृत रखे हुए हैं, और इसके अलावा 1,000 पद बात करें एक ही शिक्षक के अनुसार, सभी विद्यालय में एक ही शिक्षक के अनुसार बात करें हैं तो 1,000 पद और भी आ सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार, और कुल क्वालिफाइड की संख्या फिर भी अधिक है, 26,000 से अधिक है। अब आगे बात कर लेते हैं सोशल साइंस विषय में। आप लोग देख रहे होंगे कि स्थिति फिर भी कंप्यूटर साइंस से कुछ बेहतर है,
तो उतना बेहतर जैसे कि सभी विषय में है उतना तो नहीं है सोशल साइंस विषय में, लेकिन फिर भी कंप्यूटर साइंस विषय से काफ़ी बेहतर स्थिति है सोशल साइंस विषय की। अब आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। तो इसकी स्थिति की बात करें तो बिहार में कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों की स्थिति सबसे खराब है। तो यही बात है, इस कंप्यूटर डिजिटल युग में भी बात करें तो सबसे बड़ा अन्याय किसी भी विषय के अभ्यर्थी के साथ हुआ है वह है एकमात्र कंप्यूटर साइंस, जिसमें पद काफ़ी कम स्वीकृत हैं। 2673 प्लस में बैकलॉग के कुछ पद होंगे, इतने ही पद स्वीकृत हैं, जबकि विद्यालय की संख्या एवं बात करें तो क्वालिफाइड की संख्या 17,000 से भी अधिक है और काफ़ी अधिक है कहा जा सकता है। और जबकि बात करें तो 12 मार्च को जैसे नौकरी पक्की, उसके बाद ऐसा करके आप लोग देख सकते हैं एक तरह से बेइज्जत या फिर बात करें तो एक तरह से सामाजिक मानसिक शोषण जैसी बातें कही जा सकती हैं। कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी पद कम हैं, आप लोग देख रहे होंगे स्वीकृत पद की संख्या कम है, जबकि विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो काफ़ी पद आ सकते हैं, 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं। और यदि कम से कम भी पद बात करें तो 5,000 से अधिक पद बनते ही हैं। इतने पद बिल्कुल आने भी चाहिए और भी पद सृजित और स्वीकृत होने चाहिए, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। 8,000 से अधिक पद आते हैं तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर होगी, जितने भी कंप्यूटर साइंस विषय के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।